याह्या सिनवार को मारकर इजराइल का कहना है कि हमास अब खत्म हो गया है। जैसे ही ड्रोन बिल्डिंग्स के अंदर घुसता है, इजरायली सेना के होश उड़ जाते हैं। आईडीएफ को अंदाजा भी नहीं होता कि इस बिल्डिंग में उनका सबसे बड़ा दुश्मन बैठा है। हमास की तरफ से भी स्टेटमेंट दे दी जाती है कि याह्या सिनवार को मार दिया गया है। नेतन्याहू और कई बड़े नेताओं ने सेलिब्रेट करते हुए कंफर्म कर दिया है कि याह्या सिनवार की मौत हो गई है। आईडीएफ ने बताया कि कैसे याह्या सिनवार को मारा है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। Yahya Sinwar. Yahya Sinwar. The head of Hamas, Yahya Sinwar. Confirmed Hamas leader and October 7th architect Yahya Sinwar is dead. दोस्तों, इजरायली फोर्स ने पूरी डिटेल से रिपोर्ट में बताया कि कैसे उन्होंने याह्या सिनवार को मारा। इजरायली फोर्स राफा में ऑपरेशन कर रही होती है। उन्हें पता चलता है कि इस बिल्डिंग में 3 हमास के लड़ाके मौजूद हैं। तभी आईडीएफ उस बिल्डिंग को टैंक से निशाना बनाती है, तो इस हमले से 2 हमास के लड़ाके मारे जाते हैं। फिर दोबारा से इजरायली फोर्स अटैक करती है आरपीजी रॉकेट से, जिसके अंदर हमास का जो तीसरा बंदा होता है वो बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी इजरायली फोर्स एक ड्रोन का यूज करके उस बिल्डिंग के अंदर चेक करती है कि सब लड़ाके मारे गए या फिर जिंदा हैं। लेकिन 2 तो मारे जाते हैं, तीसरा जिंदा होता है। और जैसे ही ड्रोन उस तीसरे लड़ाके के करीब जाता है तो वो एक लकड़ी से हमला करता है। तो इजरायली फोर्स को पता चल जाता है कि सिर्फ वही एक लड़ाका बचा है। तो इजरायली सोल्जर स्नाइपर से उस तीसरे लड़ाके को भी मार गिराता है। लेकिन जब इजरायली फोर्स उस बिल्डिंग के अंदर घुसती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। आईडीएफ को अंदाजा भी नहीं था कि इस बिल्डिंग में उनका सबसे बड़ा दुश्मन बैठा है। आईडीएफ की तरफ से तभी कंफर्म हो जाता है कि ये तीसरा लड़ाका और कोई नहीं बल्कि याह्या सिनवार ही है। तभी उस बॉडी को ब्लड टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन इतने में सोशल मीडिया पर याह्या सिनवार की खबर चलती है कि याह्या सिनवार को शहीद कर दिया है। तभी हमास की तरफ से एक स्टेटमेंट दी जाती है कि फेक न्यूज से बचकर रहें। लेकिन 7 घंटे बाद नेतन्याहू और इजराइल के बड़े नेता सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं और इजराइल की तरफ से कंफर्म हो जाता है कि मरने वाला शख्स याह्या सिनवार ही है। जो बाइडेन की तरफ से भी इजराइल को मुबारकबाद दी जाती है और कहा जाता है कि ये वर्ल्ड के लिए एक अच्छा दिन है। बट यहाँ क्वेश्चन ये उठाया जा रहा है कि क्या हमास खत्म हो चुका है? अब गाजा में जेनोसाइड इजराइल करता रहेगा या फिर बंद कर देगा? तो दोस्तों, यहाँ आप एक बात क्लियरली समझ लीजिए। जिस तरह से हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह को मारकर इजराइल ये सोच रहा था कि अब हिजबुल्लाह खत्म हो चुका है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। वैसे ही हमास खत्म नहीं हुआ। अभी भी गाजा में हमास ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है। लेकिन हमास को खत्म करने के लिए इजराइल एक मास्टर प्लान कर रहा है जिसका नेम सरेंडर और स्ट्राव है। इस मास्टर प्लान में नॉर्थन गाजा में जितने भी सिविलियंस रह रहे हैं उन्हें साउथ गाजा में भेजा जाएगा और नॉर्थ गाजा को पूरा घेर लिया जाएगा। अब यहाँ पर इजराइल फूड और फर्स्ट एड को ब्लॉक कर देगा। अब इजराइल हमास से कहेगा या तो सरेंडर करो या फिर भूखे मरो। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ गाजा के सारे ही लोग साउथ में पहुंच जाएंगे। कई हद तक इजराइल सिविलियंस को भी भूखा ही मारेगा। इजराइल का ये सोचना है कि जो हमास के टनल्स में हमास के लड़ाके मौजूद हैं वो भूख से परेशान हो जाएंगे और सरेंडर कर देंगे। लेकिन इजराइल एक साइड ये नहीं सोच रहा कि उसके इस मास्टर प्लान से कितने सिविलियंस भूखे मारे जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।